हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है बट उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन है कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जा सके। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा जो मैं वीडियो के अंदर जो आपको बताने वाली हूँ उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का चैनल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो आओ बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ये सेमेस्टर 1 के लिए है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है और बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं, जो आगे आएंगे इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। और जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम है, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होंगे सेमेस्टर फर्स्ट के, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, सोल एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उनके कौन से सब्जेक्ट हैं, उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमारे कोर कोर्स है, यानी कि DSC के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट जो जितने भी आएंगे वो सारे कंपलसरी होंगे। मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगी, जहाँ पे लगता है कि आप लोगों को डाउट आ सकता है वहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। यानी कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तो आप पढ़ लेंगे या नहीं मन किया तो नहीं लेंगे, नहीं, सारे कंपलसरी हैं। जैसे कि सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई चॉइस नहीं है। बिजनेस लॉ पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका जेनेरिक इलेक्टिव यानी GE। इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वैसे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं जो वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक को समझा रही हूँ डिटेल में, तो उसमें डाउट्स भी क्लियर होंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो छोटा मोटा डाउट है वो रह सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपको 5 में से एक सिलेक्ट करना है, और कौन सा बच्चा कौन सा सिलेक्ट करे, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो सिलेक्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी एनालाइज किया है, उसी के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और एक वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्कशन के साथ साथ आपके डाउट क्लियर भी हो रहे हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर हो रहा है, ताकि आप लोग जो गलती जो अभी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो ये जो गलती कर चुके हैं सेमेस्टर 1 में वो आप ना करो, ठीक है। तो इंग्लिश फ्लुएंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है। उसके बाद हिंदी में आपको क ख घ वाली दी गई है, ये भी आपकी हिंदी डिपार्टमेंट की है। पहले मैं समझा देती हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। फिर आता है बेसिक संस्कृत। संस्कृत आपकी बिल्कुल बेसिक्स ही होगी, जो कि आपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ी है, उससे थोड़ा बहुत लेवल हाई होगा। तो ये संस्कृत के डिपार्टमेंट का है। फिर उर्दू है, उर्दू डिपार्टमेंट का है, यानी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। एंड 5th वन इज़ पंजाबी भाषा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। अब बात ये आती है कि आप इन 5 में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, 2 भी नहीं कर सकते, एक ही करना है, तो आप एक कौन सा वाला चूज़ करें। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो चूज़ कर रहे होते हैं सब्जेक्ट, हम भी अक्सर वही ले लेते हैं। भले ही हमें वो चीज़ नहीं आती, बट हम सोचते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड ने वो सिलेक्ट किया है या हमारे रिलेटिव ने या हमारे किसी नेबर ने वो सिलेक्ट किया तो हम भी वही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हिंदी में थोड़ा वो वीक है और उन्होंने हिंदी ऐसे ही सिलेक्ट कर ली थी, ये सोच के कि हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है, पढ़ने की नीड नहीं होती है। तो हिंदी में भी बच्चों की री आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोच समझ के ही लें, जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, जो आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, आप वही सिलेक्ट करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को ऑप्ट करें, हिंदी अच्छी तो हिंदी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं तो आप उर्दू सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो चीज़ अच्छी लगती है, साथ में आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप इनफैक्ट आगे जाते हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे तो आपको इस चीज़ का एडवांटेज भी मिलेगा कि आपने ये सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, राइट। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बीएड करेंगे, टीचर बनना चाहेंगे या कोई और भी कोर्स करना चाहेंगे, तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। या और कोई कोर्स करते हैं तो आपके पास वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको जाना है आगे, तो आप हो सके तो आप वो भी सिलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसे हम शॉर्ट में AEC भी बोलते हैं, और ये कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है, लेना ही पड़ेगा, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस है, थ्योरी का सब्जेक्ट्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। BA BCom, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अपलोडेड है। यानी कि जो जैसे ही ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी तो हमारे चैनल ने काम, यानी आपका अपने चैनल ने काम स्टार्ट कर दिया था इसके ऊपर, ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो। तो EVS के ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं और भी आप देख सकते हैं। मतलब सेमेस्टर फर्स्ट की पूरी अच्छी खासी तैयारी हो जाने वाली है आप लोगों की इसी चैनल के ऊपर। नेक्स्ट आता है हम लोगों का जो कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, जिसे हम SEC भी कहते हैं शॉर्ट में, जिसमें से आपको एक ही चूज़ करना है जो कि आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस हिसाब से ही सेट की गई है, ताकि आपके जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप कुछ अलग सीख सको, अपनी स्किल को बढ़ा सको, ठीक है, और अपनी जो कोर्स में कुछ अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर सको, है ना, अपनी एबिलिटी को एनहांस कर सको। तो इस तरीके के सब्जेक्ट कुछ डाले गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन एक सब्जेक्ट है जो कि आपको SEC में से चूज़ करना है, या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ करना है, या रंगमंच करना है। देखो 3 डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, एक इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। चॉइस इज़ योर्स, आपको कौन सा लेना है। अगर आपको लगता है आप फर्दर कॉमर्स की लाइन में ही आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि इनफैक्ट आप चलिए कॉमर्स की लाइन में रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी है, आप साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कॉमर्स फील्ड में हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन ही ऑप्ट करना चाहिए। बट जो बच्चे इंग्लिश की लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो आगे चल के इंग्लिश की टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो या फिर कुछ और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ को ही चुने। और जो हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि उन्हें हिंदी में इंटरेस्ट है या अच्छी लगती है, तो वो रंगमंच को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है VAC, यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स है। ये हमारे कोर्स के अंदर वैल्यू को ऐड करने का काम करेगा। अगर आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, जिसमें आपको 4 दिए गए हैं, एक सिलेक्ट करना है। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है, जो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश है। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, वीडियो सारी की सारी अपलोडेड है। अगर कोई टॉपिक छूट गया आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। भारतीय भक्ति परंपरा जो है हिंदी डिपार्टमेंट से, अगर आप हिंदी डिपार्टमेंट से हैं तो मैं तो यही बोलूँगी जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी हैं आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर किसी को लगता है कि वो टीचर की लाइन में जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस को ऑप्ट कर सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऑलरेडी नोट्स भी बने हुए हैं, लाइन टू लाइन बना हुआ है। जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, मतलब डिफ़िकल्टी इन द सेंस कि मतलब उन्हें लगता है कि हमारे पास बुक नहीं है, हम लोगों ने कोई पैसा खर्च नहीं करना, मतलब 400-500 रुपये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करती है बुक्स के, अगर आप वो भी नहीं भरना चाहते, तो मैं आपको सिंपली बोलूँगी नोट्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, आप वो लेके पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लाइन टू लाइन है, आपको कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएंगे, आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है आप संस्कृत डिपार्टमेंट में हैं, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो आप योगा को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से 3 कंपलसरी हैं जो कि आपके कोर वाले हैं, और एक और कंपलसरी है वो है AEC वाला। यानी 4 तो कंपलसरी हैं, बाकी जो 3 है उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला चूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को देख के या किसी को देख करके मत लीजिएगा, क्योंकि सेंटर हो सकते हैं इधर उधर हो, या आप सोचें कि नहीं उसने ले लिया तो इसका बेनिफिट होगा। नहीं, आपको जो ठीक लगता है, आपको जिस लाइन में जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपका अपना खुद का चैनल है, कमेंट कीजिए। और भी इसके अलावा कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द वीडियोस आ जाएंगे आप तक, और जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उन्हें देखो, तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना पासिंग का चांस बढ़ जाएगा, पास होने का, क्योंकि री आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बच्चों की आई है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करें जो कि बच्चों ने की थी, जो अभी 3rd सेमेस्टर में हैं या 2nd में हैं। सो बिल्कुल गलती मत करो, पढ़ना स्टार्ट करो, आज से करो, शेड्यूल बनाओ। तो कोई भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए हैं और आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी री वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको फिर से बोलती हूँ, जिन बच्चों की री आई है वो पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को कराया जाएगा, जिसमें आपको कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा,
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस तो वो भी आपको जूम पर मिल जाएंगी। सो मैं आपको नंबर बताती हूँ, आपको व्हाट्सएप करना है उस नंबर पे और आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर जो है वो लिख रही हूँ। सो नंबर है 8178359562। तो यहाँ पे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि पेड क्लासेस आपको कितने की पड़ेंगी और आप 100% पास हो जाएंगे। और हाँ, ये कोई कंपल्सरी क्लासेस नहीं है, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। अगर आपको लगता है आप यहीं से पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपको लगता ही है कि आपको 110% हर हालत में पेपर क्लियर करना है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप पेड क्लासेस ज्वाइन करें। डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, 110% श्योरिटी के साथ मिलेगा और आप आराम से पास हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।